टू तरुण आईएएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का। आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसी स्थिति में भारत के किसानों की स्थिति बेहतर होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह के तौर पर उभरता है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस प्रकार से किसानों ने एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थक मूल्य को लेकर करीब 14 महीनों तक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हालांकि सरकार ने अपना किसान बिल वापस लेता है। तो आज हम बात करेंगे कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है और इससे किसानों को क्या लाभ होगा। इस अगर उदाहरण के तौर पर अगर बात करें कि किसानों को की स्थिति को बेहतर करने के लिए इससे पहले भी कई बार कदम उठाए जा चुके हैं और इनमें से एक कदम है आपका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या है, आखिर ये मुद्दा में क्यों आया, इसका संदर्भ क्या है, इसके पीछे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं संदर्भ की। अगर बात किया जाए तो हाल में ही आर्थिक मामले की बात करें, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति जिसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2022 और 23 के सीजन के की बात करें, उसके लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उन्होंने निर्धारित किया, या आप कह सकते हैं कि आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति ने उसे मंजूरी दे दी। लेकिन अब सवाल यह है कि एमएसपी होता क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या और किन किन फसलों पर यह मूल्य लागू किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंजूरी में कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे आप कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा यह सिफारिश की जाती है, और भारत के करीब करीब 23 फसलों पर आप कहे तो 23 फसल पर ये न्यूनतम मूल्य अप्लाई किए जाते हैं। इस प्रकार की ये 23 फसल आप देख सकते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का, कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या है। बहुत ही सामान्य सी बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, अर्थ से ही पता चल रहा है कि भाई एक समर्थन, एक सपोर्टिंग प्राइस की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने किसानों के बारे में काफी कुछ खबर सुना होगा कि भाई महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या कहे कि भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी भारत की कृषि स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि किसान अपनी लगनता के साथ फसल का उत्पादन तो करते हैं, परंतु उन फसल के सही मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक स्कीम लाया जिसका नाम था न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो समझते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात करें तो सिंपल सी कहा जाए कि किसी भी फसल का वो न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों के फसल को खरीदती है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि मान लिया कि किसानों ने पूरी लगनता के साथ किसी पर्टिकुलर फसल का उत्पादन किया, लेकिन बाजार के बहुत सारे ऐसे कालाबाजारी, या कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर उन सभी लोग जो उन फसल को खरीदते हैं, वो आपस में मिलकर किसानों के फसल के मूल्य का सही निर्धारण नहीं किया। परिणाम ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसान जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसान को जो मूल्य चाहिए वो मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में किसान का डिमोटिवेशन का होना, या कह सकते हैं किसान ऐसी स्थिति में गलत कदम उठा लेते हैं। तब भारत सरकार ने किसानों को की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए तथा महंगाई की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने किसानों को एक न्यूनतम समर्थक मूल्य स्कीम लाया, जिसके तहत अगर कहा कि अगर बाजार के व्यापारी अगर आपके फसल का सही मूल्य अगर नहीं देते हैं तो सरकार उसे सही मूल्य देगी। और ऐसी स्थिति में वर्तमान में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाने वाली फसलों अर्थात 23 फसलों पर यह न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इनमें से जो कुछ प्रमुख फसल हैं जो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 7 अनाज जो गेहूं, यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं कि 7 अनाज जैसे गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का, ये प्रमुखता रूप से 7 अनाज के फसल।
5 दलहन फसल जैसे अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर तथा 8 तिलहन फसल जैसे सरसों, मूंगफली, आपका सोयाबीन, तोरिया, तिल बीज, इन सभी फसलों पर सरकार न्यूनतम फसल मूल्य, यही तक की अगर बात करें कि कुछ ऐसे वाणिज्य फसल है, कमर्शियल फसल, जिसका लेन देन का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कपास, कॉटन की बात करें, महाराष्ट्र या गुजरात में कॉटन का फसल सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में सुसाइड केस फार्मर का बहुत ज्यादा है। तो 3 वाणिज्य फसल है, जैसे कपास हुआ, जूट की बात करें, बिहार और बंगाल में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है, तो जूट और गन्ना, ये 3 वाणिज्य फसल है। वाणिज्य फसल का मतलब कमर्शियल फसल, जिसका प्रयोग जो है एज ए कमर्शियल्स के तौर पर किया जाता है। भारत के इतिहास को भी आप जब देखेंगे तो नील की खेती की कहानी आपने पढ़ा होगा चंपारण के दौरान में, तो नील की खेती का डिमांड जो है यूरोप के मार्केट में बहुत ज्यादा था, तो वहां पर तो उसी प्रकार से वो वाणिज्य फसल हुआ करता था। तो वाणिज्य फसल कपास, जूट और गन्ना है। तो इस प्रकार से ये आप यहां पर देख सकते हैं कि ये टोटल मिलाकर 23 फसल है जिस पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। अब बात करते हैं एक एक करके कि एमएसपी की गणना किस प्रकार से होती है, कैसे गणना करते हैं एमएसपी का। तो इसमें कहा जाता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना किसान की जो उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना कीमत के आधार पर की जाती है। मतलब कह सकते हैं कि किसानों के उत्पादन जो हुआ, उस उत्पादन के कम से कम 1.5 गुना कीमत पर यह किया जाएगा। 2018-19 की अगर हम बजट की बात करें, जब बजट की घोषणा हुई थी, तो उस घोषणा के आधार पर कहा गया कि जो एमएसपी का उत्पादन लागत होगा वो 1.5 गुना के बराबर होगा, और उसके आधार पर एमएसपी की गणना की गई, और इसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब सबसे बड़ी प्रश्न बनता है ये कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश कौन करेगा भाई, कैसे समझ में आएगा भाई कि भाई किस फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो भारत देश के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे फसल का उत्पादन हो रहा है। तो सरकार जो है एक कमेटी होती है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। तो CACP जो है भारत के जो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी जो मंत्रिमंडल है, उसे सलाह करती है कि भारत के इन फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सरकार मुद्रास्फीति के मद्देनजर रखते हुए देती है। कि मान लिया कि इसेंशियल गुड्स के तौर पर आ रहा है, जैसे चावल की खेती, तो मान लिया कि चावल की खेती में अगर चावल की खेती की बात करें और चावल की खेती में अगर किसानों को फायदा नहीं होगा, तो क्या होगा, तो ये परिणाम ये होगा कि किसान डीमोटिवेट हो जाएंगे, और जब किसान डीमोटिवेट होंगे तो चावल का प्रोडक्शन वो कम कर देंगे या चावल के जगह पर दूसरे प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। परिणाम ये होगा कि भाई चावल का तो प्रोडक्शन का डिमांड मार्केट में तो कमा नहीं, परिणाम क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया, और जब प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड कांस्टेंट है, ऐसी स्थिति में चावल का मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होगा। परिणाम यह होगा कि सरकार को चावल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होगी। तो सरकार किसानों को डीमोटिवेट न होने ऐसी स्थिति देखकर ऐसे ऐसे फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, और इनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों पर दिया जाता है। और ये कहे तो एक वर्ष में 2 बार ये दिया जाता है, रबी के फसल के दौरान और खरीफ के फसल के दौरान। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि सरकार बोने से पहले, जब फसल की बुआई होती है, तो बुआई से पहले सरकार जो है अनाउंसमेंट करती है कि हम इन फसल पर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना लागू कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआती दौर में ही कहा कि सरकार ने आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा 2022-23 के सीजन के लिए जो कच्चे जूट हैं, उन कच्चे जूट पर समर्थन मूल्य की मंजूरी दे दी है। मतलब अब इसके बाद कच्चे जूट का प्रोडक्शन होगा। किसानों को पता चला कि भाई कच्चे जूट जो है सरकार ने इतना किया है, इतना न्यूनतम मूल्य है। मतलब न्यूनतम मूल्य का ये इतना मतलब ये हुआ कि सरकार ने मान लिया कि 20 रुपए पर केजी चावल अगर फिक्स किया है,
तो 20 रुपये पर केजी एक कांस्टेंट फिक्स हो गया। इससे अधिक में बेच सकता है लेकिन इससे कम में नहीं बेच सकता है। अगर मार्केट बाजार में इससे कम में अगर कोई खरीदता है तो सरकार आंख बंद करके जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो दुकान है, सरकार के द्वारा जो निर्धारित संस्था है, उनको डायरेक्ट बेच सकती है। जैसे एफसीआई हुआ, इन सभी को आराम से वो बेच सकती है। तो ये 23 फसल पर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किए जाते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किनके सिफारिश पर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया जाता है। तो ये लाया जाता है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, जिसे आप कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कहते हैं। ये सिफारिश करती है और इस सिफारिश के आधार पर इसको लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अब बात करते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी है, जैसे उत्पादन लागत की बात करें कि भाई कितने प्रकार की उत्पादन लागत है। तो इसके लिए यहां पर ये 3 प्रकार के उत्पादन लागत की बात की जाती है। अगर आप देखें तो 3 प्रकार की उत्पादन लागत की बात की जाती है। 3 प्रकार का, एक तो आपका A2 होता है। A2 का मतलब यहां पर हुआ कि इस तरह के किसान द्वारा जैसे बीज हुआ, उर्वरक हुए, कीटनाशक हुए, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई, इन सभी के लिए एक प्रत्यक्ष व्यय को भी शामिल करता है। कि भाई मान लिया कि ये जोड़ता है, ऐड करता है कि इतना खर्च हुआ होगा तो इतना खर्च हुआ होगा, इन सभी उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, ये तो भाई उसको भी आप न्यूनतम सपोर्टिंग मूल्य में या फिर आपका मिनिमम सपोर्टिंग मूल्य में उसको ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद A2 प्लस FL1 होता है। इसके तहत A2 के साथ साथ कुछ अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी हुआगा। घर के मजदूर लोग, घर के ही लोग खेतों में काम किया होगा, तो भाई उसका तो मूल्य किसानों को नहीं मिला। लेबर जिसको बोलते हैं, लेबर फोर्स की बात करते हैं, तो उनके भी लेबर कॉस्ट को न्यूनतम सपोर्टिंग मूल्य में ऐड किया जाता है। और तीसरा एक होता है C2, मतलब कह सकते हैं एक अधिक व्यापक लागत, जो जिसको कैपिटल, सी का मतलब क्या, कैपिटल से संबंधित। तो किसानों ने क्या किया होगा, अपना कुछ ना कुछ तो इनपुट दिया होगा, तो उनको भी मतलब कह सकते हैं कि A2 प्लस FL और C2 इन तीनों को ऐड करके एक न्यूनतम सपोर्टिंग मूल्य या फिर आप कह सकते हैं मिनिमम सपोर्टिंग मूल्य उसको निर्धारित किया जाता है। ये आपका इस आधार पर मिनिमम सपोर्टिंग मूल्य आप कह सकते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए कि एमएसपी की कुछ सीमाओं की अगर बात की जाए कि आखिर क्या, तो ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे गेहूं, चावल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की जो खरीद के लिए जो है सरकारी मशीनरी की बहुत ही कमी है। या कह सकते हैं कि चावल की जो खरीद तो है भारतीय खाद्य निगम जैसे एफसीआई है, तो एफसीआई उसको के द्वारा की जा रही है। वहीं पर पीडीएस है आपका, सार्वजनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके द्वारा की जाती है। तो इन सभी फसलों का तो पूरी तरीके से की जाती है, यही में बाहर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। परिणाम ये है कि जितना मूल्य बढ़ना चाहिए उतना मूल्य नहीं बढ़ जाता। तो ये एमएसपी की सीमाएं ऐसी है, इस बात है। दूसरी बात है कि एमएसपी की आधारित खरीद की बात करें कि खरीद बिक्री में बिचौलियों का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है, और जब बीच में बिचौलिए जब आ जाते हैं तो किसानों को जितना मूल्य मिलना चाहिए उतना मूल्य नहीं मिल पाता। तो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशन एमएसपी से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था आपको एमएसपी पे संबंधित। आपको आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई होगी कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या, लागू किसके द्वारा होता है ना, किसके सिफारिश से होता है। ये सभी चीजों की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे करंट अफेयर से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो बेहतर है कि इस चैनल पर आप बने रहें और साथ में आप बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।